अभिनंदन वंदन स्वागत। वो हम लोगों को बीच में आए और वेद रस का अमृत प्राप्त कराए। आइए आचार्य आनंद पुरस्कार जी, आपका वंदन अभिनंदन स्वागत। आचार्य आनंद प्रसारती जी 12वें और 13वें मंत्र की व्याख्या आज हम सभी के बीच में करेंगे। शं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनायु। खा रहा हूँ बूते मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है न दूसरा कोई प्रभु इस संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बूझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाऊंगा मैं, संसार दुख सागर से कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, तो पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। इस पावन धर्म सभा में समुपस्थित भ्राता लखनलाल आर्य जी, डॉक्टर शर्मा जी और इसके अतिरिक्त भी जो महानुभाव इसमें जुड़े हुए हैं दूर दूर से, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आयोजक जी ने आपसे कहा कि अपन ईशावास्य उपनिषद पे चर्चा लगातार कर रहे हैं और इसके 11 मंत्र अपने लगभग हो गए हैं। और जो 12वां वाला मंत्र है, 12, 13 और 14, ये तीनों के अंदर एक तारतम्य में, जैसे इससे पहले 11, 10 और 9 के बीच में एक तारतम्य था। तो एक बार उस मंत्र को अपन सुन लेते हैं और फिर और विचार करेंगे उस पे। अंधन तमः प्रविशन्ति य संभूतिम उपासते, ततो भूय इव ते तमो य संभूत्याम रताः। अब अभी अपन ने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आप लोग 9वां वाला मंत्र भी आपके सामने आया था, जब अपन ने कहा था अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, ततो भूय एव ते तमो य विद्यायाम रताः। और उसके बाद की भी दो पढ़े थे अपन ने। लगभग थोड़ी सी भाषा बदल रही है, करीब करीब उसी प्रकार की भाषा को लेकर, वैसे ही शब्द विन्यास को लेकर ये नई बात जैसे वेद माता हमें कह रही है या ऋषि मुनि अपनी ईशावास्य उपनिषद में कह रहे हैं। इसमें मैं आपसे पहले ये निवेदन करूं कि पुराने शब्द तो अपने को पता है पहले से। अंधन तमह प्रविशंति, वह गहरे अंधेरे में प्रविष्ट हो जाती, यह असंभूति में उपासक। प्रश्न ये उठा है आर्य सज्जनों की, ये असंभूति क्या है जिसके कारण ये पूरी समस्या आ रही, ये पूरा प्रश्न उठ रहा है। देखो, संभूति ठीक प्रकार से किसी के अस्तित्व को हम संभूति कहते हैं। भू सत्तायाम धातु से इसको बनाते हैं कृत्रिम प्रत्यय करके। और जो ठीक प्रकार एकत्रित नहीं होता, व्यवस्थित नहीं होता, इसको हम असंभूति कह सकते हैं। यदि आर्य सज्जनों इसको हम, भाष्यकार ने अपने ढंग से इसकी बात कही है, कुछ और विद्वानों पर भी करेंगे कि उन्होंने किस ढंग से कहा है। एक इसका पक्ष ये है कि कार्य जगत को इन्होंने,
अगर एक ढंग से देखें तो अच्छी प्रकार से उसका अस्तित्व नहीं रहता कार्य जगत का, वो नष्ट भी हो जाता है, आज नहीं तो कल नष्ट होता है। अब जो चीज कभी ना कभी नष्ट हो जाती है उसको आप असंभूति कह लीजिए, और जो हमेशा बना रहता, जो नित्य पदार्थ है, जिसको आप मूल प्रकृति ले लीजिए, आत्मा ले लीजिए, परमात्मा ले लीजिए, इसको आप संभूति कह लीजिए। एक पक्ष ये है, इस पर अभी और चर्चा आएगी थोड़ी सी, मैं आपसे निवेदन करूंगा। अब अपन इसको दूसरे अर्थ में भी लेने का प्रयास करते हैं। खास तौर से सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी ने इसको कहा है और अनेक विद्वानों ने इसको अपने ढंग से कहने का प्रयास किया। जैसे आप संगठन सूत्र में कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम। हम जब संगठित होकर रहते हैं, एक साथ होकर रहते हैं, व्यवस्थित होकर रहते हैं, तो एक ढंग से हम पूरे समाज को लेकर चलते हैं, पूरे समाज की सोचते हैं। और जब हम अकेले अकेले अपने लक्ष्य को लेते हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, बस मैं तो अकेला चलूं, तो आर्य सज्जनों ये एक व्यक्तिवाद जैसा आप इसको कह सकते। और वैसे दुनिया में कोई पूरा अकेला तो चल ही नहीं सकता। अगर आप मनुष्य हैं तो आपको दुनिया के साथ मेल मिलाकर चलना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं असंभूतिम उपासते, जो व्यक्ति अकेला चलता है, केवल अपने आप का ही ज्यादा विचार करता है, वो मेरा खाना, मेरी व्यवस्था, मैं केवल अपने आधार पे पूरी जिंदगी को तैयार करता है, वह व्यक्ति अंधेरे को प्राप्त करता है, गहरे अंधेरे को प्राप्त करता है। आपने सांसारिक दृष्टिकोण से एक पूंजीवाद सुना होगा और एक समाजवाद सुना होगा। एक व्यक्ति जो है वो पैसा इकट्ठा ही करता चला जा रहा है और पूरे विश्व पर राज्य करना चाहे। अमेरिका जैसे देशों की जो पॉलिसी है इसको पूंजीवाद है। इसमें जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जो कारपोरेट जगत का संसार होता है, और इस सज्जनों ये पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले लोग। मध्यकाल में इसकी बड़ी, जैसे कहते हैं, वृद्धि हुई, अभी भी काफी कुछ है। उसका कारण क्या हुआ कि उन्होंने मजदूरों का शोषण प्रारंभ कर दिया। अब एक व्यक्ति आपके पास काम कर रहा है और एक समूह में हजारों लोग आपकी फैक्ट्री में, आपके व्यापार में आपको सहयोग दे रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको थोड़ा सा ठीक से रखें, उनकी व्यवस्था करें। लेकिन आपके अंदर बेईमानी यदि उतर जाए और आपकी नीति में ये भाव ज्यादा आ गया कि मेरे को केवल अपना ही अपना ख्याल रखना है, तो आप उन लोगों को उसका शेयर नहीं दोगे जिसके वो वास्तविक हकदार है। पूरा ही पूरा आप इकट्ठा करते चले जाओगे, आप आश्चर्य करोगे, पूरे विश्व की संपत्ति आज की डेट में कुछ देशों के, कुछ व्यक्ति, कुछ मालिक लोगों के पास इतनी है कि विश्व के कई देशों की संपत्ति से भी ज्यादा कुछ 20 परिवार मुश्किल से होंगे जो पूरे विश्व की इकोनॉमी को अपने कब्जे में किए हुए। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, शेयर वेयर सब है उनके। 90 लोग दुनिया में भूखे हैं और 10 लोगों के पास 90 लोगों की संपत्ति भी है और खुद की 10 की भी। और केवल जिसे कहते हैं 20% संपत्ति से बाकी 90 लोग अपनी जिंदगी चला रहे, 80% संपत्ति पर इनका कब्जा है। संभवतः मैंने आपकी सेवा में कभी निवेदन किया हो,
कभी आप इसका वो पूरा डाटा देखेंगे तो आप एकदम दुख मिश्रित आश्चर्य से भर जाएंगे। और इस सज्जनों, ये पूंजीवाद यद्यपि बहुत डेवलपमेंट करता है, दुनिया में अप डाउन खड़े करता है, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि इसके कारण दुनिया में अत्याचार भी बहुत होते हैं। जब आप किसी को डोमिनेट ही करते जाएंगे, दबाते ही चले जाएंगे, इकट्ठे ही करते चले जाएंगे, तो ये जो व्यक्तिवाद है ये आपको गहरे अंधेरे में ले जाएगा। अब जब ये हुआ तो रशिया जैसे जो देश थे या कम्युनिस्ट जिनको आप कहते हैं, इन लोगों की विचारधारा दुनिया में आई। इनका नाम था कम्युनिज्म, यानी साम्यवाद, समाजवाद। आपको जो मजदूर है या करोड़पति है या डॉक्टर है या इंजीनियर है या कोई भी है, उस व्यक्ति को सबको बराबर ही आपको देना पड़ेगा। ये बात कहने में तो बड़ी अच्छी लगती है कि हम सबको एक जैसा देंगे, लेकिन मेरे आर्य भाइयों, जब ये वाली बात आई और पूरी दुनिया में ये विचारधारा गई, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं इससे कितना हाहाकार मचा। मैं आपको थोड़े आंकड़े बताता हूं, आपको थोड़ा कष्ट होगा। कार्ल मार्क्स नाम का एक विचारक, इसने पूरे यूरोप के सामने वर्गवाद का सिद्धांत रखा। 1917 के आसपास जार रूस और उसके परिवार को क्रेमलिन के महल में आधी रात को गोली मार दी और राज्य शक्ति कम्युनिस्टों के हाथ में आ गई। और आप कल्पना कीजिए मेरे पवित्र आर्यों, लेनिन ने आगे चलकर पूरे के पूरे रशिया में कम्युनिस्टों की जो विचारधारा थी, कार्ल मार्क्स का जो विचार था, वो पूरे के पूरे देश में दबाव देकर लागू कर दिया। जितने इंजीनियर थे, डॉक्टर्स थे, विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, ये लोग भागने लगे। भाई आप विद्वान कुछ नहीं, सबको बराबर तनख्वाह मिलेगी, सब एक जैसे रहेंगे, आपकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, गवर्नमेंट की होगी सब। उसका एक अपने ढंग से चिंतन। अब जब इतने लोग भागने लगे, धीरे से लेनिन मर गया और मरते ही स्टालिन उसका डिक्टेटर बन गया। अब उसने क्या किया, थोड़ा सा अपने सिद्धांतों को तैयार किया एक नए ढंग से, और उसने नियम बना दिया कि कोई की भी निजी संपत्ति नहीं रहेगी। ये संपत्ति नहीं रहेगी, आगे चलकर ये विचार ही फेल हो। इनका ये विचार था कि अगर रोटी कपड़ा मकान किसी को दे दिया जाए तो वो व्यक्ति तृप्त हो जाए। और इस सज्जनों, आप कल्पना कर सकते हैं स्टालिन ने इस कम्युनिज्म को, इस साम्यवाद को स्थापित करने के लिए कितना खून खराबा किया होगा। एक क्वेस्टलर करके एक विचारधारा प्रस्तुत की गई। मिस्टर ऑर्थर क्वेस्टलर करके वो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और इन्होंने डार्कनेस एट नून करके एक पुस्तक लिखी। उन्होंने ये लिखा कि इस विचारधारा को स्थापित करने में करीब 31 लाख पादरियों को मार डाला गया। 28,575 जो एडवोकेट्स हैं उनको मार दिया गया। करीब 79,379 के आसपास, मोटे रूप में आप कह लें कि 80,000 कानून को इम्प्लीमेंट कराने वाले जो ऑफिसर होते हैं इनको मार दिया। 16,337, मोटे रूप में 16,500 प्रोफेसर और छात्रों को मार दिया गया। और जो पैसे वाले थे, धनवान थे, करीब 95,890, मोटे रूप में 96,000 करीब मोटे रूप में कहो तो 1 लाख के आसपास तो धनवान आदमी मार दिए गए। 3 लाख राजनीतिक कार्यकर्ता मार दिए गए जो इनकी विचारधारा को नहीं माने। 6 लाख किसानों को मार डाला गया। और
5,000 गिरजाघर गिरा के नष्ट कर दिए गए। आप कल्पना कर सकते हैं आदि सज्जनों, रूस में खुदा का जनाजा निकाला गया। हम आर्य समाजी हैं, भगवान का ऐसा जनाजा भी नहीं मानते और इसको उचित भी नहीं मानते, लेकिन जो घटना घटी वो पता तो रहनी चाहिए। तो खुदा का जनाजा निकाला गया, इसमें हजारों कम्युनिस्ट निकले। स्टालिन वहां से वक्तव्य देता है कि इस खुदा को धरती में इतना गहरा दबाना ये बाहर न निकला। उसका मानना था कि ये जितना भी धार्मिक जगत है दुनिया, ईश्वर, खुदा, गॉड, ये जितनी भी विचारधारा है, ये व्यक्ति को निकम्मा बनाती, अनावश्यक पाखंड में और अंधविश्वास में फंसाती। मैं इतना तो कहना चाहूंगा आर्य सज्जनों की स्टालिन ने तत्कालीन धार्मिक धर्माचार्य जो थे उस समय, पादरी वगैरह जो भी रहे होंगे, उनके दोषों को देखा होगा और इस बात को इसने कहा तो उतना गलत तो नहीं है, लेकिन सच्चे धर्म को वो उनके पास आए ही नहीं सामने, तो उनकी गलती ही नहीं। जब ऐसी विचारधारा ही वहां नहीं पहुंची रशिया में, जो वैदिक धर्म की शुद्ध विचारधारा, तो इसलिए उसका ये जो वक्तव्य है वो एक अपने ढंग की बात है। और एक परिस्थिति ऐसी आई कि हिटलर ने रशिया पर आक्रमण, अब ये घबराए। स्टालिन जो है, जो दुनिया भर की बातें कर रहा था कि धर्म एक अफीम होता है, धर्म कोई काम का नहीं होता है, धर्म व्यक्ति को निठल्ला बनाता, वही स्टालिन घबराया। और आप कल्पना कर सकते हैं कि उसने रशिया की माताओं के सामने एक संदेश प्रसारित किया और हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मेरा आप सबसे आग्रह है कि आपके जो बेटे हिटलर की फौज से लड़ने के लिए गए, यदि आप किसी भगवान को मानती हो तो आप उस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उन बच्चों की रक्षा करें। तुम एक तरफ तो बड़ा अपमान कर रहे थे कि खुदा नाम की कोई चीज नहीं है, गॉड और भगवान नहीं है, अब तुम इतने कैसे बदल गए? मजबूरी में ही आस्तिक बन गए भले आदमी। आप, यद्यपि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन लगे लगाए मैं एक बात बता दूं, फिर अपन उस विषय की ओर चलेंगे। फ्रांस के जो वर्गवादी कम्युनिस्ट थे, उन्होंने एक समय ऐसी स्थिति आई, उनने विवाह ही करना छोड़ दिया और जो बच्चे पैदा हुए इन लोगों से, जब आप रिलेशनशिप में रहेंगे तो संतान तो पैदा होगी, तो वो जो उनके माता पिता थे जिन्होंने उन बच्चों को जन्म दिया, दोनों ने मना कर दिया, हमें बच्चों से कोई लेना देना नहीं। तो 1914 के आसपास पूर्वी फ्रांस में, जो ईस्टर्न फ्रांस है, वहां पर ऐसी भट्टियां बनाई गई। जो भट्टियों को चलाने वाले थे, उनको पैसा दो तो इन बच्चों को वो भट्टी में डाल देते थे और वो बच्चे मर जाते थे। और सज्जनों, ऐसी परिस्थिति हुई कि बच्चे कम होने लगे। जब आप बच्चे पैदा इस ढंग से करेंगे और उनको भी जला देंगे, तो एक पूरे की पूरे समाज में एक नए ढंग का गंभीर क्राइसिस पैदा हो। और आप कल्पना कीजिए आर्य सज्जनों कि 1914 से 1918 के बीच में एक मॉर्शन फायरन करके विचारक हुआ, वो वहां का प्रधान, और वो घबरा गया कि जब संतान ही नहीं होगी तो रशिया में समस्या आ जाएगी, बच्चे नहीं होंगे, आगे सबको जला दोगे और कोई माता पिता सिस्टमेटिक नहीं रहेंगे, ऐसे ही बच्चे पैदा करेंगे, जला देंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार है। तो इसने कहा कि व्यवस्थित एक तो विवाह करो, नंबर 1, और नंबर 2, जो बच्चे पैदा नहीं करेंगे उन पे हम टैक्स लगाएं। अंत में जर्मनी के हाथों फ्रांस पराजित हो गया। अगर आर्य सज्जनों आप कल्पना करेंगे तो आपको पता लगेगा, जार ने तो पहले जो तानाशाही, जिसको ये पूंजीवाद कहते हैं, कितनी दिखाई मुझे नहीं मालूम। मैंने तो आपको आंकड़े
उसके नहीं दे पाया हूं। मैंने तो इनके अत्याचारों के आंकड़े दिए, लेकिन ये भी पक्का है कि उन्होंने अत्याचार किए होंगे। पूंजीवाद करता है, शोषण करता है, इसमें कोई दो। लेकिन रेड आर्मी ने उससे ज्यादा अत्याचार किए जितने पूंजीवाद में। मार्क्स का ये जो चिंतन था, कार्ल मार्क्स का, जिसकी पूरी जवानी लाइब्रेरी में गुजर गई, वो असफल हो गया और सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए। नीत्शे ने कहा था, यदि दुनिया में कुछ समाप्त करने की इच्छा है तो तुम्हें धर्म को समाप्त करना चाहिए। धर्म यदि रहेगा तो दुनिया में अत्याचार हो। और सज्जनों, ये मैंने आपको बताया कि व्यक्ति जब व्यक्तिवादी होता है तो भी अत्याचार करता है, और जब वो पूंजीवादी होता है, समाजवादी होता है, तो अत्याचार करता है। और जब वो व्यक्ति से अलग होकर पूरे समाज को लेकर चलने का प्रयास करता है, तो उसमें वो एक नए ढंग की समस्या पैदा करता है। सिद्ध, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब आप अंधन तमः प्रविशन्ति असंभूतिम उपासते वाली बात कहते हैं, असंभूति का अर्थ यहां पर आर्य सज्जनों आपको लेना होगा व्यक्ति। अगर आप व्यक्ति लेते हैं तो ये समस्या आती, और यदि आप संभूति का अर्थ समाज लेते हैं और असंभूति का अर्थ व्यक्ति लेते हैं तो ये समस्या। कहीं मेरे शब्द गड़बड़ हो रहे हैं, संभाल लीजिएगा। मैं प्रयास कर रहा हूं। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। आर्य सज्जनों, यदि ऐसे कोई लोग हैं जो समाज और राष्ट्र के लिए पूरे डूबे रहते, परिवार पे ध्यान नहीं देते, अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते, अपनी व्यक्तिगत व्यवस्थाओं पे ध्यान नहीं देते, तो ये भी एक ढंग से गलत करते। अगर आपका समाज ठीक नहीं है तो व्यक्ति पर उसका निश्चित प्रभाव पड़े, और व्यक्ति ठीक नहीं है तो उसका समाज पर प्रभाव पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से जैसे कनेक्टेड है। और एक व्यक्ति केवल अपना ही ध्यान रखता है, वो इतना स्वार्थी हो गया, इतना स्वार्थी हो गया कि वो अपने बैकग्राउंड से बाहर का सोचना ही बंद कर देता है। तो आर्य सज्जनों, ये जो व्यक्तिवाद है ये भी बड़ा खतरनाक है। अब मैं आपको इसका एक और थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। महर्षि दयानंद जी महाराज जो हैं, वो इसको एक दूसरे तरीके से बोलने का प्रयास करते हैं। मंत्र वही है। महर्षि दयानंद जी महाराज का कहना है कि संभूति का अर्थ होता है कार्य जगत, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो संसार बनता है, और असंभूति का अर्थ होता है कारण जगत, रॉ मटेरियल, जो मूल है, सतरस्तम। अब इनका ये जब कहना है मंत्र में कि अंधन तमः प्रविशन्ति, ये असंभूति में उपासक, कारण जगत की जो उपासना करते हैं वे गहरे अंधेरे में जाते, और उससे भी ज्यादा गहरे अंधेरे में वो जाते हैं जो कार्य जगत की उपासना करते हैं, अर्थात खाने पीने बाल बच्चों में ही जो फंसे रहते। ऋषि दयानंद इसको इस ढंग से कहते हैं। करीब करीब शंकराचार्य जी भी करीब करीब इसी बात को अपने शब्दों में कहने का प्रयास करते हैं। अब यदि मौज मस्ती ही जीवन का पूरा लक्ष्य बन जाए तो हमें शांति अधिगत ना हो पाएगी यार इससे। अब मैं इसको इससे जो अगला वाला मंत्र है मैं आपको थोड़ा उसकी ओर ले जाऊं, फिर ये तीनों मंत्रों को अपन एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अंधन तमः प्रविशन्ति, ये असंभूतिम उपासते, ये बात जो आपने कही, आर्य सज्जनों,
आपने यावत् जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये आपने बहुत सुना होगा, ये चार्वाक की विचारधारा। एक व्यक्ति यदि इस संसार में फंसता है तो वो अपने आप को उससे हद से ज्यादा फंसा लेता है, फिर उसके निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अन्य देवाहुर असंभवाद अन्य दाहुर असंभवा इति शुश्रुम धीराणाम ये न तद्विच चक्षुः। अन्य देवाहु संभवा, सुश्रुम, हमने ऐसा सुना, विद्वानों के मुंह से सुना, हमारे साधकों के मुंह से सुना, हमारे ऋषियों के मुंह से सुना। जिस बात को आपने संभूति के रूप में वहां कहा है, और इस सज्जनों या संभव के रूप में वही बात कही गई। संभव कह दो या संभूति कह दो, इसमें अप्रत्यय हुआ, उसमें कितन प्रत्यय होगा। ऋदु रप से बना लीजिए और वो कितन तो होता है, स्त्रियाम कितन बनी जाता है। और इस सज्जनों, संभूति का जो हमें लाभ है वो बिल्कुल अलग है, और असंभूति का, असंभव का जो लाभ है वो अलग होता है। देखिए, दोनों में एक दूसरे से कोई विरोध नहीं। आपने महर्षि दयानंद जी महाराज का एक नियम बारंबार विद्वानों के मुंह से सुना है, प्रत्येक मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र है। देखिए, आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो आपको रोड पर लेफ्ट में चलना पड़ेगा। आप ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मेरे जहां समझ में आएगा वहां चलूंगा। वो सामाजिक हितकारी नियम है, वो आप पर दबाव है, आप वैसा चलेंगे। आप घर में अपने कमरे में आड़ा चलते हैं, सीधा चलते हैं, पैर ऊंचा करके सो जाते हैं, सिर में तकिया लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, दाल चावल पहले खाते हैं या जूस पहले पी लेते हैं, इसमें आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, वो आपका व्यक्तिगत जीवन है। लेकिन समाज में आदि सज्जनों, हमें समाज के प्रोटोकॉल से, उसकी गरिमा से बहुत ध्यान से उसमें चलना हो, ऐसे जबरदस्ती नहीं की जा सकती। थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करूं, आपने यम और नियमों का नाम बहुत सुना है। शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 जो नियम है, ये आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए। आप नहाएं, थोड़ा लेट नहा लें, थोड़ा जल्दी नहा लें, लेकिन शुद्धि तो आपको रखनी पड़ेगी ना। शुद्धि रखते हैं तो आपके शरीर की आप रखते हैं, मूल रूप से आपके कमरे की रखते हैं, आपके आसपास की रखते हैं। तो शौच या शुद्धि, क्लीनिंग, वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होने के बाद भी थोड़ी देर बाद वो समाज में प्रभाव पहुंचता है। पहला प्रभाव आपके ऊपर पहुंचता है संतोष, सेटिस्फेक्शन। आप जब संतोषी भाव से रहते हैं इस दुनिया में तो बहुत ज्यादा आप व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट रहते हैं। आप हाय हाय नहीं करते कमाने में, व्यवस्थाओं में, आप झगड़े नहीं करते इसलिए क्योंकि आपके अंदर संतुष्टि का भाव। अपने आप को तपाना, और इस सज्जनों, ये नियमों का जो तीसरा तप है, इसका समाज पे यद्यपि प्रभाव सबका ही पड़ता है, लेकिन मूलतः है आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंध है। स्वाध्याय में वेद का करता हूं या दर्शन का करूं, मैं व्याकरण पढ़ने लगता हूं या उपनिषद पढ़ता हूं, मैं लखनलाल जी के सत्संग में कहीं बैठूं ना बैठूं, इसके लिए मैं स्वतंत्र हूं। स्वाध्याय में, सत्संग में आप दूसरों से संबंधित होने के बाद भी व्यक्तिगत रूप से ये ज्यादा प्रभावशाली हो।
ईश्वर प्रणिधान, ये 5वां नियम जो है, ईश्वर को मैं सब जगह मानकर फिर जो अपना आचरण करता हूं, व्यक्तिगत रूप से मेरे पाप क्षीण होते हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरी वृत्ति ऊंची बनती। अब मैं आपको यम की तरफ ले जाता हूं आर्य सज्जन। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब जब आप अहिंसा के पालन को करते हैं, इसको उल्टा कर दीजिए कि आप नहीं करते हैं, तो हिंसा आप यदि आप करेंगे तो किसी प्राणी को तकलीफ पहुंचाएंगे ना। वो मनुष्य हो या कोई चिड़िया हो, कबूतर हो, मुर्गा आप खाएं या बकरा खाएं या मछली खाएं या किसी भी प्राणी का आप अंडा ही खाते हैं मान लीजिए, तो ये जो हिंसा है, इससे दूसरे प्राणी को आप कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो पूरा समाज एक गुथा हुआ सर। समाज के गुथे रहने से समाज का एक व्यक्ति का गलत आचरण हो तो धीरे धीरे वो पूरे समाज को धीरे धीरे दूषित करता है, उससे आप बच नहीं पाएंगे। और मैं आपको इसमें और भी एक निवेदन करता चलूं आर्य सज्जनों, मैं झूठ बोलता हूं तो ये मेरा झूठ बोलना वो अपने आप से थोड़ी झूठ बोल देगा। आदमी कमरे में बैठ वो बोलेगा तो किसी और से ही झूठ बोलेगा, चाहे भले ही उसके घर का व्यक्ति हो, भले ही उसका मित्र हो, भले ही उसके स्कूल कॉलेज का, या कहीं वो नौकरी धंधा पानी करता है, तो बोलना तो किसी और से ही पड़ेगा ना आप। तो जब आप समाज से संपर्क करते हैं और असत्य का प्रयोग करते हैं तो आप नियम तो तोड़ा है, लेकिन पूरे समाज की व्यवस्था को आपने डिस्टर्ब किया। इसी प्रकार अस्तेय में लगेगा, इसी प्रकार ब्रह्मचर्य में लगेगा, इसी प्रकार से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, परिग्रह में भी लगेगा। एक व्यक्ति उतना इकट्ठा करता जितनी उसकी जरूरत है, एक व्यक्ति इतना ज्यादा इकट्ठा कर लेता कि उससे भोगता ही नहीं बनता पूरे जीवन में, बहुत करने के बाद भी वो नहीं भोग पाता है। और इस सज्जनों, इसलिए आचार्य मनु ने कहा है, यमान सेवित सततम न नीमान केवलान बुध, यमान पतत्य कुर्वाणो नीमान केवलान भजन। यमों का पालन सबको करना चाहिए, यमान सेवित सतत न नीमान केवलान बुध, लेकिन जो प्रबुद्ध व्यक्ति हो उसको केवल नियमों का पालन नहीं करना। क्यों? यमान पतति अकुर्वाण, केवल नियमों का पालन करते हुए जो नियमों को, यमों को भंग कर देता है, उनको तोड़ देता है, उनका आचरण कम करता है या बिल्कुल नहीं करता है, वो ज्यादा खतरनाक तरीके से पतित होता है। नियमान केवलान भजन, केवल नियमों का पालन करते हुए और यमों को तोड़ते हुए व्यक्ति बहुत ज्यादा पतित हो जाता है। और इस सज्जनों, एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो अधिकतम पालन इनका करे। अन्यद एव आहु, ये जो बात इस मंत्र में कही गई है, अन्यद एव आहु संभवाद, अन्यद आहु असंभवाद, इति सुषम धीराणाम ये न सद्वी चचक्षेरे। ये दुनिया के लोगों, इस बात को अच्छे से समझ लो कि धीर पुरुषों से जब आप कोई बात सुनते हैं तो वो आपके हृदय में स्थायी आपको, क्योंकि नहीं तो वो इतनी बड़ी बात नहीं कहते। हमेशा से ये परंपरा से हम चले आ रहे हैं, हमने कोई बीच में कोई नई चीज नहीं सुन ली है, नई चीज नहीं ले आए। आचार्य दयानंद इस बारे में बड़े सजग हैं, उनके पूरे साहित्य को उठाइए। आचार्य दयानंद अपनी कोई बात नहीं रखते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज
ब्रह्मा से जमीनी तक की उस परंपरा के संवाहक बनकर आपके सामने कोई बात रखते। अगर वो चाहते तो कह देते संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, इसकी जगह वो कह देते आर्य समाजियों का उपकार करना या दयानंद के शिष्यों का उपकार करना। लेकिन आर्य सज्जनों, आचार्य दयानंद एक विराट दृष्टि अपने अंदर रखते हैं। 14वां मंत्र भी हम थोड़ा सा विचार कर लें। संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह विनाशीन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या मृतमश्नु। आर्य सज्जनों, वेदा उभयम सह, जो दोनों को एक साथ जानता है, किनको? संभूतिम च विनाशम च। यदि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आर्य सज्जनों, तो संभूति को हमने कार्य जगत कहा है और असंभूति को हमने कारण जगत कहा है। दोनों को जो एक साथ जानता, दोनों को एक साथ जानना बहुत जरूरी है आर्य सज्जनों। यदि कोई व्यक्ति यहां पर जिस विनाश की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उससे कोई वो वाला विनाश समझ ले कि वो वस्तु है, नहीं आर्य सज्जनों। विनाशीन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या मृतम अश्नुते, जब आप कहते हैं विनिश्यन्ति पदार्चा भवन्ति यस्मिन् तद विनाशम, जिसमें सारे की सारे पदार्थ अदृश्य नाश को प्राप्त होते हैं। न ये आधुनिक वैज्ञानिक मानते हो, ना भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति मानती है कि नष्ट का मतलब पूरा समाप्ति हो गया हो दुनिया। और इस सज्जनों, पूरा खत्म दुनिया में न कोई चीज होती है, न कोई नई चीज बनती है। केवल ऋणस अदर्शन, उसका अदर्शन हो जाता है। आपने यदि मटके को फोड़ा तो उसके ठीकरे बन गए, ठीकरे को फोड़ा तो उसकी मिट्टी बन गई, मिट्टी को जलाया आपने, छोटे छोटे कण हो गए, लेकिन नष्ट नहीं होंगे। कोई भी पदार्थ दुनिया में नया बनता है, न कोई नष्ट होता है, केवल उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। अभाव से कोई चीज दुनिया में न उत्पन्न हुई, न होगी, न भाव कभी नष्ट हुआ है, न होगा। आर्य सज्जनों, अगर पूरी ईमानदारी के साथ कोई व्यक्ति ये जो बात इस मंत्र में कही है इसको समझ लेता है, तो उसका पूरा व्यवहार ही बदल जाए। देखो, संभूति में अर्थात कार्य जगत में हमने ये अभी देख कर आए हैं कि कोई कार्य जगत से अंधन तमः प्रविशन्ति, ये असंभूति में उपासक, और मूल उससे बचकर कोई इसमें फंस जाता तो वो और ज्यादा, जैसे कहते हैं, विनाश को प्राप्त होता है। लेकिन ये वाला मंत्र कह रहा है कि दोनों को ही जानना नितांत आवश्यक है। क्यों? विनाशीन मृत्युम तीर्थवा, ये दुनिया के लोगों, विनाश के द्वारा वो मृत्यु को जैसे पार कर लेगा। संभूत्या मृतम अश्नु, संभूति जो है कार्य जगत की ठीक से उपासना, उसने ठीक से उनका उपयोग करके कारण जगत को भी ठीक से जानकर वो इस दुनिया से ठीक प्रकार अमृत को प्राप्त कर सकता है। कार्य जगत की उपासना ठीक से करेगा और कारण जगत को ठीक से जानेगा, तो आर्य सज्जनों, उसका जो जीवन है वो सार्थकता की ओर बढ़ेगा। अगर आप कभी गुजरात के कैंप में गए हों, हमारे जो गुरुदेव थे स्वामी सत्यपति जी महाराज, वो एक स्थिति बनवाते हैं, और वो स्थिति ये बनवाते हैं कि जब आप उपासना में बैठें तो
प्रलय अवस्था तैयार करें। ये प्रलय अवस्था क्या होती है भाई? प्रलय अवस्था का मतलब है बौद्धिक रूप से, वैचारिक रूप से आप एक एक चीज को उसके मूल कारण की ओर ले जाते। इसको दो प्रकार से आप विचार कर सकते हैं। जैसे आज आपकी उम्र मान लीजिए 40 वर्ष है, तो आप एक बार पीछे की ओर चलें कि मैं जब 30 साल का था तो कैसा था, मैं 20 साल का था तो कैसा था, 10 साल का था तो कैसा था, फिर 2 साल का था, 1 साल का था। तो धीरे धीरे आप पीछे की ओर बढ़ें तो आपको लगेगा कि मैं बहुत एक बुदबुदा टाइप का था जब माँ के गर्भ में या पिता के गर्भ में। अब इधर उल्टी तरफ से चलें आप, आज मैं 40 साल का हूं, कल मैं 50 का होऊंगा तो कैसा होऊंगा, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का। और कभी ना कभी आप जब मृत्यु का आलिंगन करेंगे, उसकी कल्पना करेंगे आर्य सज्जनों, तो आपको लगेगा कि कहीं मैं एक ना एक दिन मुझे ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। तो ये जो प्रलय की स्थिति जब व्यक्ति खड़ी करता है तो फिर आप मतलब उसका ये पूरा अहंकार पता नहीं फुर्र से उड़ जाता है, क्या होता है। ये आप अपने ऊपर भी लगा सकते हैं, अपने बाल बच्चों पे लगा सकते हैं, अपने मकान पर लगा सकते हैं, और उसके मूल कारण की ओर उसको ले जाएं आप। जैसे मैंने आपका गला टूटा तो मिट्टी के ठीकरे तैयार हो गए, कपाल वगैरह उसको तोड़ा तो मिट्टी तैयार हो गई, और किया तो बारीक। ऐसे आप अपने बहुत बड़े भवन को विचार करें, आप लाल किले पर विचार करें, आप किसी नदी पर विचार करें, किसी समुद्र पे, पृथ्वी पर, सूर्य पर, चंद्रमा, कोई भी पदार्थ जो आपके सामने है, इसको इस ढंग से तो विचार किया जा सकता है कि एक न एक दिन ये मूल सत्व स्तंभ की स्थिति में आ जाएगा। सत्व रजस्तम साम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति महान महत्व अहंकार, अहंकारात पंच तन मात्राणी उभयम इंद्रियम तन मातृभ्य स्थूल भूतानि पुरुषिति पंचविंशति गणा। अब आप इसको उल्टा लेके जाएंगे, जहां से आपने इसको बनाया लौटेंगे तो धीरे धीरे पीछे हटेंगे, लौट कर आपके सामने वही आ जाएगा जहां से चले थे सत्वरस्तम। महतत्व उसके बाद आएगा, अहंकार उसके बाद आएगा, पंचतन मात्राणी उसके बाद आएगा, मन उसके बाद, तन स्थूल भूते। ये जित उल्टा चले, स्थूल से सूक्ष्म भूत की यात्रा करते करते जब आप सत्वस्तंभ तक पहुंचेंगे यार सज्जनों, तो आपको लगेगा एक दिन ये पूरी दुनिया बिल्कुल जीरो हो जानी है। जब ये जीरो हो जानी है तो आर्य सज्जनों, मैं किस बात का अहंकार कर रहा हूं, किस बात में उलझ रहा हूं, किस बात में मैं अनावश्यक झगड़े खड़े कर रहा हूं। तो ये होगा संभूत्या अमृतम अश्नुते। फिर वो आपके जीवन में संभूति आएगी, उससे अमृत की प्राप्ति होगी। यद्यपि थोड़ा कठिन था ये, लेकिन अब पता नहीं मेरे मित्र जो सुन रहे हैं, भाई बहन, वो लोग कितना इसको समझ पाए। ये इतना सरल विषय नहीं है आर्य सज्जनों, जितनी सरलता से विद्वान लोग इसको बता देते हैं प्रवचन में। यद्यपि इन विषयों पे प्रवचन भी कम दिए जाते हैं, लेकिन चूंकि मुझे वो एक लाइन से बोलना था एक एक करके पूरे मंत्रों पर, तो ये दो प्रकरण थोड़े कठिन आए। मुझे लगता है आप में से अनेक मित्र थोड़े नाराज भी होंगे कि पुरुषार्थी जी इतना कठिन आपने क्यों उठा लिया। भैया ये कितने ही कठिन हो, गुजरना इसी दशा से हम सबको, बचेगा कोई भी नहीं। आपको कभी ना कभी प्रलय अवस्था का संपादन करना होगा, संभूति और असंभूति दोनों पे विचार करना होगा, समाजवाद और व्यक्तिवाद दोनों पे विचार करना होगा, और ईश्वर जी प्रकृति पे भी विचार करना होगा, कार्य जगत पर भी विचार करना होगा। इससे अगर कोई बचने का प्रयास करेगा तो भी वो उतना ही अपना ही समय नष्ट करेगा, उससे होना कुछ नहीं, चलना तो पूरा ही पड़ेगा। आर्य सज्जनों, इसमें मैं एक बात और कहने का प्रयास कर लूं, नहीं तो वो रह ही जाएगा, कि आर्य मुनि जी महाराज जो हैं, उन्होंने भी इस पर थोड़े से अपने विचार रखे हैं, और उन्होंने इसको प्रकृति और प्रकृति के कार्य इस ढंग से इनको उन्होंने लिया है। उस संभूति और असंभूति को भी उन्होंने शंकराचार्य की कुछ बातें रखते हुए
इस बात को बताने का प्रयास किया है कि कार्य जगत और उसका जो कारण जगत है, इन दोनों को जानना जरूरी है। ये बात आर्य मुनि जी महाराज भी कहते हैं, और जो अन्य अन्य भाष्यकार हैं आर्य सज्जनों, उन्होंने निश्चय ही इसको बहुत बारीकी से बोलने का प्रयास किया है। और मेरा आप सबसे यही आग्रह है आर्य सज्जनों कि किसी भी परिस्थिति में यदि आप ये मानेंगे कि नहीं नहीं नहीं, इससे तो कुछ नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं, तो इसका काम नहीं चलेगा आर्य सज्जनों। आपको इससे पूरा लेना देना रखना पड़ेगा। और एक छोटी सी बात बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाने का प्रयास करता हूं। ये एक जो छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी है। ऐसा कहते हैं कि एक माता जी थी, वो विधवा थी, उनका बच्चा केवल 7 वर्ष का और उनके पति देव नहीं थे। तो वो हमेशा पूछता था कि माँ मेरे पिताजी कहाँ, माँ मेरे पिताजी कहाँ। तो माता जी थोड़ी धार्मिक थी, वो कहती थी वो भगवान के पास। माँ मेरे पिताजी कहाँ है? बोले बेटा वो तो भगवान के पास। तो घर में थोड़ी पैसे की दिक्कत तो रहती थी, जब पिताजी नहीं है तो घर में कमाएगा कौन? माता जी छोटे से गांव में रहती थी। बार बार वो कहता था माँ मेरी पढ़ाई की व्यवस्था कौन करेगा? तो माता जी कहती थी जब तेरे पिता भगवान के पास हैं तो भगवान करेगा, तू क्यों चिंता। माता जी को बड़ा गहरा विश्वास भगवान की व्यवस्था पर, भगवान की पर उनकी श्रद्धा बहुत। और इस सज्जनों ऐसी परिस्थिति बनी कि एक बार वो बच्चा थोड़ा सा पढ़ गया, मतलब धीरे से वो 5वीं तक लगभग आ गया, 10 साल का हो गया। तो जब भी कोई स्कूल में बात चले तो पिताजी की बात चले, अपने भैया की बात चले, दीदी, उसका तो कोई था ही नहीं। तो उसको बार बार लगता सब अपने पिताजी की कहानी सुनाते हैं, घर की कहानी, मेरा कैसे, मैं बताओ क्या करूं। तो बड़ा मनी मन थोड़े से दुखी जैसा रहता था। एक बार उसने एक पत्र तैयार किया और उसमें लिखा उसने, मेरे परम पिता परमात्मन, और पोस्ट और मुकाम बैकुंठ, जिला बैकुंठ, और सूर्य भगवान, ऐसा करके कुछ भी एड्रेस लिखकर उसने कहा मैं डाक खाने में जाऊंगा तो डाक खाने में सब चीजें पहुंचा दी जाती हैं, तो निश्चय ही मेरा ये जो पत्र है ये मेरे परमात्मा को मिलेगा जहां मेरे पिताजी हैं, तो मेरी पूरी व्यवस्था कर देंगे। अब उसका वो जो आर्थिक पक्ष कमजोर था, उसने एक्चुअल में लिखा वही था कि पिताजी आपके जाने के बाद हम लोग बहुत दिक्कत में हैं, मेरी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाती, मुझे पुस्तक कॉपी नहीं मिल पाती, पिताजी भगवान से कहकर मेरी व्यवस्था करवा दीजिए, आप भगवान के पास हैं पिताजी। पेन मेरे पास अच्छा नहीं, तख्ती मेरे पास अच्छी नहीं, जूते मेरे पास नहीं, घर टूट रहा है, ऐसा वैसा। वो जैसा एक पावन भाव से एक बच्चा कह सकता, उसने वो सब लिख दिया उसमें। और वो लेटर लेके डालने के लिए चला, उसने माँ को कुछ नहीं बोला, केवल वो चल दिया। तो अब वो इतना छोटा बच्चा उस डाकघर में, थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है वो जो चौराहे पर ऐसा बना रहता है डब्बा टाइप। तो जैसे ही वो डालने के लिए पहुंचा, उसमें डालने के लिए वो उसका हाथ ही नहीं पहुंचे, वो ऐसा ऊंचा ऊंचा करे तो हाथ जा ही नहीं उसका। तो एक सज्जन निकल रहे थे, बोले बेटा क्या बात? बोले बाबूजी मैं ये पत्र डाल रहा हूं, मेरे से डलता ही नहीं। तो वो बाबूजी जो थे वो कहने लगे मैं डाल देता हूँ बेटा, कौन सी बड़ी बात। वो संभवतः अपने कहीं निकल रहे थे मंदिर वगैरह, उन्होंने वो हाथ, उन्होंने कहा ऐसा नहीं एड्रेस ही गलत लिखा हो, तो जैसे एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती, तो वो जो सज्जन थे उन्होंने उसको पढ़ा, तो उसमें लिखा था मेरे परम पिता परमात्मन, पोस्ट मुकाम बैकुंठ, और जिला बैकुंठ धाम,
पूज्य पिताजी आप भगवान को कह देना, ऐसा करके वो पूरा लेटर उन्होंने उसको पढ़ा तो पसीज गए बेचारे कि अरे बाप रे, इतनी मार्मिक बात इस बच्चे ने लिखी है, एड्रेस ही ऐसा लिखा हुआ है। तो उन्होंने उनसे कहा कि बेटा आप कहाँ रहते हैं? तो उसने बड़े भोले शब्दों में कहा कि मैं वहां रहता हूँ। तो लेटर आप भगवान को भेज रहे हैं पिताजी के पास? बोले हाँ मैं तो भेज रहा हूँ। तो क्या लगे, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ये लेटर समझ लो उनको मिल जाएगा, मुझे आपका थोड़ा सा बताओ कहाँ रहते? वो बच्चा आगे आगे चला, वो सेठ जी पीछे पीछे, उन्होंने दूर से देख लिया इसका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां। सेठ जी तुरंत लौटे, सेठ जी के पास अथाह पैसा था, उनके कोई बच्चे भी नहीं थे, घर में सिठानी बोलती रहती थी भगवान ने गोद नहीं भरी, और पूरा जीवन निकल गया, इतनी अथाह संपत्ति का करेंगे क्या? वो लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई कि देखो भगवान भगवान ने कैसी व्यवस्था आज रखी है कि जिस बच्चे और योग्य पात्र के लिए मैं भटक रहा था, और वो पात्र और योग्य बच्चा मुझे आज मिला इतने वर्षों बाद। माता जी कहने लगी अगर ऐसे सहायता करेंगे तो वो सहायता तो हमारी कोई लेगा ही नहीं, तो ऐसा करो नौकर को बुलाओ। उनने अपने सेवक को बुलाया, खूब अच्छे फल फ्रूट कापी किताब अच्छी अच्छी चीजें, बोले जाओ और वो जो बच्चे के दरवाजे पे कहना बैकुंठ से पिताजी ने भेजी, भगवान ने भिजवाई। भैया वो नौकर गया लेकर, और जैसे ही उनके घर में उन्होंने बच्चे को और उसकी माता जी का, माता जी जो है वो तो कड़क कर रही, और वो बच्चा तो खुश हो गया, किसने भेजा? मेरे पिताजी ने, भगवान ने भेजा, मैंने लेटर तो कल ही डाला था, और देखो पक्का ही भगवान को मिल गया। अब माता जी की आंखों से छमछम पानी गिरे, और वो कहें कि हे भगवान ये कैसी व्यवस्था तेरी, ये बच्चे ने अपने बचपने में लिख दिया होगा, पता नहीं किसको बार बार बोलता था माँ पिताजी कहाँ है, मैं कह देती थी बैकुंठ में भगवान के पास, और ये तो व्यवस्था ही पूरी बदल गई। माता जी ने अलग से बुलाया, बोले भैया कौन हो बेटा आप? बोले मैं अमुक सेठ जी का सेवक हूँ माता जी, और इस प्रकार से ये व्यवस्था हुई है। तो माता जी ने कहा कि उनको मेरा धन्यवाद कहना। धीरे धीरे उस सेठ जी ने उनका सामान पहुंचाया, आगे चलकर उसकी माता जी को अपने घर में बुला लिया, उनको वहीं अच्छी सी व्यवस्था कर दी, उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया तैयार किया, और पूरा जीवन ही उसको एक राजाओं जैसी जिंदगी जी उसने। आर्य सज्जनों, जब आप गहरी श्रद्धा से भरे होते हैं तो आपके सामने ये जो डूबने की चुनौती है इससे आप बच जाते। आप नदी में जैसा एक व्यक्ति तैरता है, यदि इसको तैरना आता है और उसका तैरना उसकी सहज घटना हो जाता है, हम जब तक उलझन में हैं तब तक ये समस्या रहती है। जब हम समर्पित हो जाते हैं आदि सज्जनों तो फिर ये समस्या नहीं रहती है। भगवान ऐसी कृपा करे, संभूति और असंभूति को हम समझें, और ये जो है ना विनाशीन मृत्युम तीर्थवा संभूत्यामृतम अश्नुते, इसको हम ठीक से समझें। असंभूति अर्थात विनाश होता है, और संभूति का अर्थ जो है अमृत की प्राप्ति की ओर ले जाने का वो पावन भाव होता है। इन कामनाओं और भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कोई बात आपको पूछनी हो, जो महानुभाव इसमें जुड़े हुए हैं बड़ी दूर दूर से, तो मुझे क्षमा करें, थोड़ा कठिन हो गया विषय, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पूछेंगे, बांग्लादेश से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं और कुछ लोग और भी दूर दूर से जुड़े हुए हैं, भ्राता व्यास नंदन जी तो हैं ही, डॉक्टर देवश्री जी जो कल जुड़ी थी एमबीबीएस डॉक्टर ढाका से, देव आ जाइए। और भी इसमें जो मेरे मित्र जुड़े नमस्ते हुए। गुरुजी। हाँ गुड़िया रानी अच्छी रहो। आपको यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर क्वेश्चन।
जी, मैंने वो भी सोच रही थी कि ये समभूति और असमभूति का जो बात है, वो अगर किसी ऐसे सिचुएशन आ जाए जहाँ हमें कार्य की ज्ञान ही बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे कि हमारे देश में अभी जो चल रहा है वह अस्तित्व की प्रश्न से ही हमें बहुत सारे फाइट करना पड़ रहा है। तो फिर इस समय में असंभूति का जो ज्ञान है और आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो तो थोड़ा सा कम हो जा रहा है ना। हमें तो अभी इस स्ट्रगल को ही फेस करना पड़ रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में हम इस- दोनों का संतुलन कैसे बनाए? देखो बिटिया रानी, ये तो अभी तत्कालीन परिस्थितियां हैं, और अध्यात्म का जो संसार है ये थोड़ा अलग होता है। इसमें साधना जो होती है उसमें अपने को चलना होता है। जब संसार में आप व्यवहारिक जगत में उतरते हैं, तो जब इस प्रकार के हमले हो रहे हों, जब इस प्रकार की समस्याएं आ रही, जब अपने अस्तित्व का प्रश्न है, तो फिर थोड़ा संगठित होकर और फिर हमें मतलब उसका प्रतिकार करना चाहिए, अगर हमें अपने आप को बचा के रखना है। अगर हम उस समय कह दें कि नहीं, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, जो जो कर रहा करने दो, मैं तो केवल अपनी साधना करूंगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये नहीं है कि हम निठल्ले हो जाएं साधना करते करते, कोई कुछ भी कर दे, हमारे अस्तित्व कोई मिटा दे, ये तो नहीं चलेगा। जैसे मध्यकाल में हुआ, ये बख्तियार खिलजी बिहार में एक जगह है बख्तियारपुर, वहां पर उसने डेरा डाला और बाद में नालंदा में हमला कर दिया। जितने बौद्ध लोग थे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऐसा बताते हैं हजारों बौद्ध भिक्षु थे, सब हाथ जोड़कर खड़े रहे। बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरण, भैया हमें कुछ नहीं कहना, तुम्हें जो करना कर लो। ऐसा बताते हैं थोड़े से लोग थे, सबकी गर्दन काट के फेंक दी और पूरे विश्वविद्यालय में आग लगा दी उसने, लाइब्रेरी। यदि वो सब लोग बिना हथियार के ऐसे ही झगड़ पड़ते, तो इतनी बड़ी संख्या को आप कैसे मार देते? लेकिन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सबने मार दिया। तो मैं ये तो नहीं कहता कि अपन मार कुटाई मचाएं, लेकिन मैं इतना तो कहूंगा कि संगठित रहकर प्रतिकार तो किया ही जा सकता। यदि कोई हमारे अस्तित्व को ही नकार रहा है, तो इतना तो हमें अपना वजूद रखना होगा कि हम मिट ना जाएं, कम से कम कहीं भी रहे हम दुनिया में। लेकिन गुरुजी, इस समय में अभी जो स्टोरी आपने बताई कि समर्पण जैसा कुछ तो वो तो नहीं अप्लाई होगा, है ना? नहीं, अध्यात्म में तो अप्लाई फिर भी होगा, लेकिन लौकिक जगत में ये चीजें देखो क्या होता है। एक होता है क्षत्रिय वर्ग। क्षत्रिय वर्ग जब होता है तो उसको देश की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए सन्नद्ध रहना पड़ता। और जैसे ये गांधी जी का आपने सुना होगा कि अहिंसा से हम देश को आजाद कराएंगे। आखिर हुए ना, कई टुकड़े हो गए ना। तो अहिंसा से, अहिंसा ब्राह्मण वर्ग का काम है। जब आप वेदों को पढ़ें, ध्यान चिंतन मनन करें, तो आपको मतलब नॉन वायलेंस, अहिंसा का पालन करना है, पवित्रता से रहना है। वहां पर लड़ाई झगड़े नहीं हो। लेकिन जब आप क्षत्रिय के ऊपर इसको लागू करते हैं तो देश को नपुंसक बना देते हैं। क्षत्रिय पर ये चीज लागू नहीं हो। योगेश्वर कृष्ण जो है, उन्होंने अर्जुन से कहा, वो कह लगे मेरे सगे दादाजी सामने खड़े हैं तो मेरे भाई बंधु सामने खड़े, कह लगे देखो ये बातें हैं ब्राह्मणत्व की, इस समय ब्राह्मण की बात नहीं। आपको पता है देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि जब हमारी सेनाएं लड़ने गई तो सामने वाले ने आगे गाय कर दी, खूब सारी 200 गाय आगे कर दी। अब गायों पे तलवार कौन चलाएगा? तो तलवार कोई ने गाय पे नहीं चलाई, और उन लोगों ने हमला कर दिया, हम लोग गुलाम बने, और आज तक हजारों गाय कट रही। यदि उस समय 200 गाय को छोड़कर हम हमला कर देते, चलो 200 गाय मरी कोई बात नहीं, लेकिन तुमको मैं गेट के अंदर नहीं आने दूंगा। तो ब्राह्मण का जो कार्य है वो क्षत्रिय पे नहीं लगाया जाएगा, क्षत्रिय का कार्य ब्राह्मण पे नहीं लगाया जाएगा। किसकी क्या ड्यूटी है वो निर्णय आपको करना होगा। ऐसा नहीं चलेगा कोई कुछ भी कर दे। ये जो पूरे चिंतन अभी सुनाया गया, ये ब्राह्मण वर्ग का मुख्य रूप से। छात्र धर्म की जब बात आएगी तो हमें फिर थोड़ा सा इस मामले में मोदी जी को देखेंगे आप, तो वो हर जगह हाथ जोड़ कर खड़े नहीं होंगे। ये हमें इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और अब इसका जो दूसरा पक्ष है, जो मैंने आपसे समाजवाद और व्यक्तिवाद की बात कही,
उतने अंश में ये लगा दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं हो कि हम अब असंभूति जो है हम केवल व्यक्ति के ऊपर केंद्रित रहेंगे तो गड़बड़ होगी, लेकिन जब हम समाज का ध्यान रखेंगे तो उसके अनुसार हम अपने आप को डाइवर्ट भी करेंगे। जब मैं ध्यान परमात्मा का एकांत में करता हूं वो एक अलग चीज है, लेकिन जब मैं मार्केट में उतरता हूं, कोई मुझको हानि पहुंचाता है, कोई मेरी सोसाइटी को तोड़ता है, कोई मेरी बहन बेटियों को तकलीफ देता है, तो फिर ध्यान एक तरफ रहेगा, फिर मैं मैदान में खड़ा रहूं। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा अपने पड़ेगा। बहुत अच्छा डॉक्टर साहिबा, अच्छी चल रही पढ़ाई आपकी? हाँ जी आपके अच्छी। नमस्ते। नमस्ते। जी आचार्य किसको बुलाना है? अगर कोई है इनमें, अर्पिता, अर्पिता दास अपराजिता, देखिए अर्पिता कौन जी है? आ जाइए। अर्पिता जी बांग्लादेश। और एक उद्धव नाम का युवक भी जुड़ा था, वो बच्चा होगा तो बहुत अच्छा वो। नमस्ते गुरु जी। हाँ नमस्ते। अपना परिचय। अरे तुम हो, तुमको तो जानता हूँ। कैसी हो? अच्छी हो अर्पिता? हाँ गुरु जी अच्छी हूँ, आप कैसे भैया हैं? तुम्हारा कैसा है? अच्छा है भैया? तुम्हारा भैया तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो जुड़ता क्यों नहीं प्रोग्राम में? गुरु जी वो जॉब के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ हाँ। दोनों एक ही आज जगह फ्री काम करते हो कि फ्री दूर दूर करते हो? दोनों एक ही हॉस्पिटल में हो कि अलग अलग? अलग अलग। अच्छा चलो चलो, आपको कोई प्रश्न पूछना है अर्पिता जी तो पूछिए। नहीं गुरु जी। थोड़ा कठिन विषय था तो इसको थोड़ा पढ़ना और भी पड़ेगा, जो किसी मतलब ये थोड़े विषय ऐसे होते हैं तो कोई बात नहीं। या श्री प्रमोद कुमार जी ने लिखा है कि आचार्य जी आपने बहुत गंभीर और भावपूर्ण हृदयग्राही बात बताई। समुन्नत जीवन के लिए दोनों पक्षों का सम्यक ज्ञान आवश्यक है। तो इतना समझना भी बहुत आपकी बधाई के पात्र हैं। और भ्राता चंद्रशेखर जी ने भी लिखा है, तो चलो बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो अलग से भी चर्चा की जा सकती है। ये हो सकता है एक मीटिंग में इतना ना स्पष्ट हुआ हो, तो फिर अपन और आगे हमारे देख बीच लेंगे। में आर्थ एजुकेशन फाउंडेशन पंडित जी जुड़े हुए हैं बम्बई से, नागेश चंद शर्मा जी, पंडित नागेश चंद शर्मा जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए भाई, स्वागत है आपका। क्या हाल है भ्राता जी? बहुत बढ़िया। हाँ जी, सभी को नमस्ते। बड़ा अच्छी चर्चा चल रही थी और बड़े सुंदर विषय पर चर्चा हुई। आचार्य जी ने काफी विषय को सुलझाने का और समझाने का प्रयास किया, धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब भी थोड़ा स्वाध्याय से जुड़ेंगे। मैं तो आपको 3 दिन लगातार निवेदन किया था स्वाध्याय करें। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय से ही हमारे भ्रम संशय सब दूर होते हैं, उसके बिना नहीं होते। तो इसलिए थोड़ा सा हम वेदों का अध्ययन करें, थोड़ा सा निधिध्यासन करने का प्रयास करें, मनन करें, चिंतन करें, विचार करें, तो निश्चित रूप से ये जो विषय हमें गूढ़ लगते हैं, ये वास्तविक विषय यही हैं। बाकी जो विषय हैं वो इंद्रियों के विषय हैं, मन के विषय तो यही है। तो इसलिए मन के विषयों पर भी थोड़ा सा हम फोकस करें, चिंतन करें, विचार करें कि हम क्यों हैं, हम कहाँ हैं, हम किस लिए हैं, प्रयोजन क्या है, ये सब चीजें। तो ये संभूति और विनाश जो है, ये यही हमें बताता है कि हमें किस चीज से छूटना है और कौन सी चीज हमें छुड़ाएगी। ये 2 तरह की चीजें संसार में है। एक तो वो चीजें हैं जिनसे हमें छूटने का प्रयास करना है, और एक वो चीजें हैं जो हमें इस संसार से छुड़ा देंगी। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो बैलेंस है लाइफ में, वो हमें मुक्ति तक और परमेश्वर तक लेके जाता है। तो बड़ा सुंदर विषय था। मैं
देर से जुड़ा इसलिए मैं कुछ बहुत ज्यादा सुन नहीं पाया। यम नियम की चर्चा चल रही थी, मैं बाहर भी हूँ, मैं अहमदाबाद में हूँ इस समय। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको। और ये सुंदर उत्सव चल रहा है, गणेश उत्सव पूरे देश में चल रहा है, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। हम सभी अपने राष्ट्र के नायकों को चुनते समय सावधानी बरतें। जैसा स्वरूप गणपति का बताया गया है उसके अनुसार अपने जीवन में हम भी नेतृत्व की क्षमता का विकास करें और वेद का आधार लेकर के, शास्त्रों का आधार लेकर के उस मंतव्यों को जीवन में अपनाते हुए सदैव उन्नति करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को और सबको यथायोग्य अभिवादन और आशीर्वाद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार पंडित नागेश्वर शर्मा जी, मुंबई। आइए राम कुमार पाठक जी। धन्यवाद, धन्यवाद लखनलाल जी। एक धन्यवाद आपको कि आप कम से कम हम लोगों को जोड़ते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं तो मतलब पुरुषार्थी जी ने बहुत अच्छा डिफाइन किया। मतलब जैसे हमने एक दो पंक्तियां उनके लिए लिखी हैं कि हालांकि लिखता तो नहीं हूँ, पुरुषार्थी जीव जो वो हैं जिनको कलापूर्ण ढंग से बहना आता है, कहना आता है। आपसे अच्छे वक्ता तो सुने हैं जीवन में, पर उनको कब आपसा कहना आता है। वास्तव में बहुत मजा आया सुनने में। और मेरा एक नियम है कि मैं रात को सोते समय असेसमेंट करता हूँ, सोचते दिन भर क्या हुआ। तो 2 दिन से 3 दिन से बड़ी अच्छी बात हो रही है कि मैं प्रसारदी जी को सुनते ही, सोचते ही जो भी सुनता हूँ उस पर चिंतन करते करते इसको जाता हूँ। वाह तो ये बड़ा अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगा वाह मुझे। वाह। मतलब ऐसे वक्ता बहुत कम मिले जिनका बड़ा सटीक और सारगर्भित बोलते हैं, मतलब जो समझ में आ जाता पूरा। आज टॉपिक बहुत टफ था लेकिन बहुत अच्छी व्याख्या की सरल तरीके से। कल जो कहानी सुनाई थी बहुत हृदयस्पर्शी थी, बहुत मजा आया उसमें। आज भी आपने एक सुनाई, तो मतलब विषय को बोर नहीं होने देते हैं। तो मेरा उनसे पहले दिन रात को एकदम से स्ट्राइक आया था कि उनको सुनते सुनते परसों एक दिमाग में प्रश्न आया था पुरुषार्थी जी से कि वो एक जगह कह रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई हमारे अनुकूल होता है तो हमें बड़ा उससे प्रेम हो जाता है, और कोई प्रतिकूल होता है तो हमें उस पर बड़ा रोष आने लगता है और धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो मैं वहां जब उन्होंने कंक्लूड किया, मैं किसी कारणवश सुन नहीं पाया वहां। तो मेरा उनसे यही प्रश्न है कि मतलब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। किसी से अति प्रेम हो रहा है या किसी से अति द्वेष हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। देखिए भ्राता जी, पहले तो आपको धन्यवाद भी और नमस्ते जी कि आपने इतने अच्छे से उन विषयों को सुना जिनको प्रायः सुनना कम हो पाता है। देखो, वहां पर जो प्रसंग पर ये बात कही गई थी, सुखानुशयी रागा और दुखानुशयी द्वेषा, वो प्रसंग अलग था। यद्यपि वो विषय अलग था थोड़ा सा, लेकिन आपने चूंकि उसको अलग ढंग से पूछा है, वो विषय वहां पर अलग चल रहा था। वो विद्याम च विद्याम यस्तद् वेदो भयम सह में ये प्रसंग आया था, तो मैंने उसको थोड़ा निवेदन कर दिया था। अब सवाल इस बात का है कि जब हम कहीं पर अटैच होते हैं या कहीं द्वेष करते हैं, तो इसके कंट्रोल का ही नाम तो साधना है। और साधना किसको कहते हैं? दुनिया में अगर आपसे कोई पूछे कि साधना की परिभाषा बताओ, साधना का मतलब है कि हमारे अंदर जो इस प्रकार के विकार आते हैं, कभी हम राग करते हैं, कभी द्वेष करते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी हमारे मन में लोभ की वासना आती है, कभी काम की आती है, कभी क्रोध की आती है। ये और क्या है? ये जो आ रही है, इस पे जो जितना नियंत्रण कर रहा है वो उतनी साधना कर रहा है। जब हमारा नियंत्रण कम होता है तो हम इन चीजों से दुखी और परेशान और आक्रांत होते हैं। जी जी। इसी का नाम तो साधना है। इसके बार बार इसकी नेगेटिव चीजों को सोचो कि एक जगह योग दर्शन में आया है कि जैसे बिच्छू के डंक से बचकर और एक व्यक्ति सांप के डंक से अपने आप को डंकवा लेता है, दसवा लेता है, तो वो कितना बड़ा तकलीफ उठा ली। उसने कहा जब विषय भोग आपने भोगा तो उसको न भोगने से आपको तकलीफ हो रही थी, तो आपने कहा चलो भोग ही लेता हूं। तो आपने भोगा तो वो ज्यादा खतरनाक चीज हो गई आपके लिए। अब उसका एक नया संस्कार बन गया, एक षड्यंत्र चक्र में आपको उलझा देगा वो। तो जब यदि किसी से आपने द्वेष किया, उसकी कोई हानि आप करेंगे नहीं करेंगे, भले आदमी सबसे पहले तो हमने अपनी हानि कर ली कि मैंने द्वेष किया, अब मेरा एक संस्कार द्वेष का बन गया जो कई जन्मों तक मुझे पता नहीं कितनी समस्याएं खड़ी करेगा।
राग का बन गया, क्रोध का बन गया, लोभ का बन गया। मैंने जो भी कोई उल्टा सीधा किया वो मेरी एक नए ढंग से समस्या पैदा हुई उससे। उसी को जितना कंट्रोल में करूं, यद्यपि क्रोध कैसे कंट्रोल किया जाता है, द्वेष कैसे कंट्रोल किया, इसके ऊपर एक पुस्तक का मैं नाम बता देता हूं, उसको पढ़ लेंगे तो आपका ये हमेशा के लिए, जितने भी महानुभाव जुड़े हैं इतनी देर तक, तो उनके लिए एक बहुत अनमोल नाम बता देता हूँ। ये संभवतः नाम भी आप पहली बार सुन रहे होंगे। जी किताब का नाम है मोक्ष की पगडंडी, अनासक्ति योग। ठीक है, जगन्नाथ पथिक नाम की एक साधक थे बहुत बड़े, उन्होंने इसको लिखी। और ये जी बहालगढ़ की जो संस्था, वैसे दिल्ली में भी मिल जाएगी लेकिन जी छपी वहां जी रामलाल कपूर ट्रस्ट से। जी इसमें एक एक के ऊपर उन्होंने पूरा कहा कि अगर वासना उठती है तो क्या करूं कि ना उठे, जी द्वेष होता है तो क्या करूं कि द्वेष के ऊपर कंट्रोल हो जाए, जी लोभ उठता है तो मैं क्या करूं कि लोभ पे कंट्रोल हो जाए। एक एक जी चीज को उन्होंने तौला जी है और उसके उपाय बताए। जी एक तो ये उपाय है। दूसरा, अभी भ्राता नागेंद्र जी अहमदाबाद में हैं, तो अहमदाबाद में एक ध्यान का कैंप चल रहा है लाकरोड़ा में। ये जी आप हैं कि कहीं और गए अलग बात है, लेकिन लाकरोड़ा में गुजरात वाली एक संस्था है रोजड़ वालों, तो वो लोग आजकल हर महीने करीब करीब ध्यान के कैंप लगा रहे हैं, हर 1-2 महीने। एक आध बार कभी समय होकर घूमते हुए पहुंच जाओ और 8 जी दिन रहे आओ वहां पर, जी तो फिर आपको ये तौलना बहुत अच्छे से आ जाएगा अपने आप। जी तो ये मेरा आपसे आग्रह है। बहुत जी। बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम, सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। आप कहाँ हैं और भाई हमारा साहब? सौभाग्य है, आप कहाँ हमारा पर हैं? सौभाग्य, मैं ललितपुर से ही हूँ, ललितपुर से। क्या करते हाँ, हो? मैं टीचर हूँ। मैं बीच में आया था ललितपुर, और जी मेरे जी प्रवचन रखवाए गए थे स्कूल कॉलेजेस में, 1-2 जी जी संस्थाओं में। हाँ और हाँ, फिर कभी आऊंगा तो फिर और देख नहीं, लेंगे। ठीक वहाँ पे। आपसे अवश्य मिलेंगे। उस टाइम मैं नहीं मिस हो पाया। वो तो हाँ, लखन लाल आर्या जी की महानता है कि हम जैसे लोगों को जोड़े रहते हैं और समय समय पर रिमाइंड भी कराते रहते हैं, जुड़ जाओ। ये उनकी एक अच्छी चीज है, एक अच्छा कम से कम जागृति ला रहे हैं, जोड़ रहे हैं हम लोगों को मुख्य धारा में। ये बहुत चलिए, अच्छा आप काम है। शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। भ्राता नमस्कार। व्यासराम जी, संभवतः उनकी भी कुछ बातें सुननी थी, लेकिन थोड़ा विलंब भी हो गया, आइए तो जी, अब शांति पाठ कर लीजिए। बहुत बहुत आभार। ओ, और कल भी जो है, आज 12-13 की व्याख्या होगी, 14-15 की कल व्याख्या होगी आचार्य आनंद प्रसाद जी। ॐ जी आचार्य आनंद प्रसाद भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भुते। ॐ शान्ति शान्ति। आदरणीय मुख्य वक्ता, प्रसिद्ध वैदिक विद्वान आचार्य पुरुषार्थ और इस कार्यक्रम के सम्मान्य संचालक वर्य पंडित लखनलाल जी आर्य, हमारे सभी सम्मानित विद्वद्गण, जो प्रश्नोत्तर अभी हो रहा था, मैं भी उसे गंभीरता से श्रवण किया। सचमुच व्यक्ति को हमेशा होकर जीना चाहिए। सावधानी घटी दुर्घटना घटी, जो एक लौकिक कहावत है। निश्चित रूप से व्यक्ति को हर समय बुद्धि चाहिए। यदि व्यक्ति के पास विवेक है तो अच्छे बुरे का निर्णय कर। कहा गया, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करो लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम चिंतयेष्व। दर्पण क्या करता? यदि व्यक्ति के पास स्वयं आंखें न हो, उसे दर्पण की आवश्यकता नहीं होती, वह दर्पण कर भी क्या सकता है। और इसके साथ ही साथ जिसके पास स्वयं बुद्धि और प्रज्ञा नहीं होती, तो उसे शास्त्र क्या कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा बुद्धि को जागृत करने का प्रयास तो करना ही चाहिए। और गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा व्यक्ति को बुद्धि की प्रांजलता प्राप्त होती है, बुद्धि प्रखर होती है, वो मेरी प्रज्ञा और अंत में रितम भरा की प्राप्ति होती है। जब बारंबार सत्संग के प्रवचन सुनने से और साथ साथ स्वाध्याय को जीवन में धारण करने से और ईशावासी उपनिषद
जैसे अभी जो उपदेश मंत्रात्मक हुए हैं उनका श्रवण करने से, उन पर मन ध्यान करने से हमेशा आपको विवेक जागृत होगा, और विवेक जब जागृत होगा तो हमें लोभ और शोक मोह इत्यादि जो होता है, अभी आप सुन रहे थे कि बहुत मोह या बहुत हम पसंद करते हैं जब वो मुझे पसंद करता है या मेरे विचार से मिलता है, फिर यदि कोई मुझसे द्वेष करता है तो मुझसे घृणा करते हैं। लेकिन इसी उपनिषद में इसका बहुत सुंदर समाधान दिया, आचार्य जी पहले बोल चुके होंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। इसी उपनिषद का वचन, अर्थात जो व्यक्ति अपने को अपनी आत्मा के समान दूसरे की, तो वह घृणा मोह के वश से अलग हो जाता है, क्योंकि वह किससे घृणा करेगा, वह तो अपने समान ही दूसरे को देखता है। यदि कोई उस प्रकार से कर रहा होता है तो अपनी आत्मा को दुखित समझ के प्रति सहानुभूति, और जहां जैसा प्रसंग है उसके अनुसार कार्य चलता है। विशेष समय हो चुका है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आचार्य श्री ने जो कुछ भी अपने उपदेश में कहे हैं, हमारे जीवन के बहुत ही बहुमूल्य क्षण को उजागर करने का प्रयास किया है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं और पुनः कल इन जुड़ेंगे। ओम शांति शांति। और तो लगातार ही बोलेंगे, उनको लगातार सुना जाएगा आचार्य प्रसाद की, क्योंकि 3 दिनों में मन नहीं भरता हम लोगों का, हमें तो तकलीफ पड़ता है कम आचार्य से। ओम द्रौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति देव जो बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गुरु आनंद की जय, दयानंद की जय, हम श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, जय, राम की जय, जय, अंध की जय, आनंद की जय, हंसराज की जय, पिता की जय, की रक्षा हो पालन हो, समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ये महाकुंभ भारत को समझो अभियान की जय, तो विश्वमार्यम प्रणाम। कवि सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। तो आप आचार्य जी को सुनिए, उनका है, क्योंकि नमस्ते। आप आगे भी उनको सुनते रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते। लाखन भैया नमस्ते। नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। हरे राम नमस्ते। हमारे नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते अनिल भैया, नमस्ते।